हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी अपने गांव की ओर, मतलब अपने गांव की ओर बोले तो अभी गांव से दूर हूँ, बट एक जगह पे आके रुका हूँ। ये आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने एक और गांव का व्लॉग बनाया था, तो वो भी मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट तो करना था घर से, बट सुबह 5 बजे उठा। उसके बाद एक बंदा था जिसको आना था साथ में, बट वो आया नहीं। तो फिर सुबह व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं हो पाई, फिर रास्ते में भी नहीं हो पाई। उसका भी एक कारण है कि क्यों नहीं हो पाई, वो है कि मैं अपनी धन्नों को लेके आया हूँ, बोलो कि स्कूटी लेके आया हूँ। मैंने इस बार बस में या वैसे कुछ ट्रैवल नहीं किया। तो इससे पहले बारिश हो, आई थिंक मेरे को निकलना चाहिए। कुछ पता नहीं है मौसम के, क्या पता अभी बारिश पड़ जाए तो मेरे को जाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा जाना है इस रूट से होते हुए ऊपर ऊपर ऊपर। तो काफ़ी लंबा है, अभी पूरा चढ़ना है चढ़ाई। और स्कूटी है, देखते हैं हाइट पे कैसे चढ़वाती है। लेके तो आ गया हूँ मैं। घर वाले मना कर रहे थे कि मत आ गाड़ी में आ, बट नहीं, मैंने बोला कि मैं स्कूटी में आऊँगा, देखते हैं कितनी चल पाती है। तो चलते हैं फिर अपने धनों के साथ, मिलता हूँ आपको मैं आगे ब्लॉग में। सो गाइस, निकल पड़े हम रास्ते की ओर। और रास्ता कुछ ऐसा है सी। तो ऐसे में ना इसलिए कह रहा था कि ब्लॉगिंग करना ना पहाड़ी रास्तों में मुश्किल होता है, खासकर ऐसे रास्तों पे जो पक्की ना हो, कच्ची रोडें हैं। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि बारिश पड़ सकती है कभी, और बारिश पड़ चुकी है। और कहीं कहीं पे ना धूप भी लगी है। आधी जगह पे धूप है, आधे एरिया में, आधे पहाड़ों में, और आधे पहाड़ों पे बारिश चल रही है। जैसे इस एरिया में बारिश चल रही है। तो पहले कहते थे कि पहाड़ों में कहावत है कि बल जब धूप और बारिश एक साथ हो हल्की फुल्की, तो आवाज़ सुन रहे होंगे आप, तो कहते थे कि बल शाला ब्याह हुई च। बाकी मैं आपको बताता हूँ लोकेशन। वो सामने दिख रहे हो आप नीचे, वो वाला एरिया सामने, वहाँ से मैंने चढ़ाई स्टार्ट की थी। ये पूरा रूट होते 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 अब जाके मैं इस लोकेशन पे आया हूँ। इस लोकेशन का नाम है कॉलोनी बोलते हैं इसको। अब मुझे लग रहा है कि बारिश भी थोड़ी तेज़ पड़ रही है, तो मेरे को आई थिंक निकलना चाहिए। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। फिर से तेज़ बारिश हो चुकी है। बाकी बारिश तो हो ही रही है, बट ये जो आपको सामने गांव दिख रहा है ना, इस गांव का नाम है द्वारी। एक तरह से हमारा पोस्ट ऑफिस भी है। हमारा ही नहीं, बहुत से गांव का पोस्ट ऑफिस भी है। बाकी मेरे को लगता है मेरे को जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज़ पड़ रही है। आई थिंक मेरे को दुकान है वहाँ पे, दुकान में रुकना चाहिए। और वैसे मैं अभी थोड़ा प्लेन से आ रहा हूँ, तो प्लेन से मुझे रुड़की से आ रहा हूँ। गर्म मौसम था, यहाँ ठंडा मौसम है। ऊपर से अगर भीग गया अच्छे से तो तबीयत ख़राब होना पक्का है, और वो मैंने चाहता नहीं हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो। चलो मिलते हैं, दुकान आ चुका है यार, रुकते थोड़ी देर। तो ऐसा कुछ मौसम चल रहा है फ़िलहाल गाँव में। इधर पे बारिश हो रही है, खुला मौसम दिख रहा है, बट सामने अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे उधर धूप लगी है या फिर कोहरा लगा है, ऐसा कुछ। मैं यहाँ से साफ बता नहीं सकता हूँ, मेरे हिसाब से तो कोहरा ही लगा है। कल दिन भर चलो हम पर खाओ हैं ब्याह है जी। टावर तो भाई गिरी। और यो द्वारी फेमस दुकान गोकुल मामा दुकान, एक पिछने बेचे एक अगने बेचे, तो काफ़ी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने गांव से। जस्ट मे बी 1-2 किलोमीटर ही दूर है, बट जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ से मेरे गांव का व्यू दिखता है, वो भी बहुत प्यारा दिखता है। और पीछे मंदिर है माता का। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपने गांव का व्यू। सी, और आजकल वैसे भी बारिश के कारण काफ़ी हरियाली हो रखी है। उतनी नहीं है, बट जितनी भी है और प्यारा लग रहा है। अभी बरसात के टाइम पे जब जितनी बारिश पड़ती है, जितनी हरियाली, जितने पहाड़ और हरे भरे होते हैं, तो और भी प्यारा लगता है। बाकी ये आस पड़ोस के गांव ये दिख रहा है। बाकी यहाँ पे मैल गांव भी है, ये टांडू है मेरा गांव, नावेतल्ली। बाकी वो सामने जो आपको दिख रहा है उधर, वो सिल गांव। और इधर दिख नहीं रहा है, पर इधर भी एक गांव है।
और ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांव में जाओ किसी घर में और वहाँ ये ना हो। वाह 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 वाह। हर किसी के घर में मिलेंगे आपको एक कुत्ता, और होना भी चाहिए क्योंकि जंगली जानवर इतने हो गए हैं, घर घर तक आने लग गए बंदर वगैरह, तो उनके लिए कुत्ते रखने पड़ते हैं जो उनको भगाए। अभी छोटा है बट कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाएगा, तब भगाएगा ये बंदर को। हे। और ये रहा हमारा दमदार। यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की है। जब गाय चराने आते थे बचपन में तो हमने यहाँ पे नहाते थे, मच्छियाँ मारते थे, या जो भी मस्ती मतलब बहुत कुछ करते थे। बाकी यहाँ पे खेती बाड़ी भी हुआ करती थी, इधर भी खेती बाड़ी हुआ करती थी, और ऊपर के साइड भी। ऊपर के साइड हमारे 2-3 खेत थे जिन पे प्याज आलू वगैरह हुआ करते थे, तो हम लेके कंधे पे उठा के, लगभग यहाँ से घर अभी भी 1 किलोमीटर दूर है, तो उठा के लेके जाते थे 20-20 25-25 केजी के। वो भी एक टाइम था जब लेके जाते, तो आपके टाइम में हमें 10 किलो पकड़ा दे कोई, वो भी ले जाना भारी होता है। या नहीं है, खेती बाड़ी भी गई, पानी आता था इतना सारा, पानी भी गया, ना मात्र पानी है, ये भी रुका हुआ पानी है। अब ये बरसात के टाइम पर अगर यहाँ इधर छुइयाँ फूटेगा तो ही पानी आएगा, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पानी का एक भी स्रोत बाकी है या कुछ भी है। तो एक टाइम था जब पानी की कमी के कारण हम यहाँ भी आए पानी लेने, उधर से भरते थे फिर लेके जाते थे घर। तो वो अब तो ऑप्शन भी नहीं है कि अगर गांव में अगर 1% अगर पानी की कमी होगी, पानी नहीं आया, तो यहाँ भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ ही पानी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, सड़क आने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो आपको दिख ही रहा है कि रोड गांव तक आ चुकी है, गाड़ी आ रही है घर तक, तो इतनी दिक्कत नहीं है अब। नुकसान ये हुआ है कि खेती बाड़ी दब चुकी है, अब यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। पहले स्यारे लगते थे, स्यारे लगना भी बंद हो गया है। बहुत से गांव में लगते हैं बट हमारे गांव में तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है, क्योंकि उसके लिए तो मेन चीज़ पानी चाहिए और पानी है नहीं। तो बेसिकली यह है कि हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा आपको दिख रहा है कि रोड आ चुकी है घर तक, अब किसी को उतनी तकलीफ़ नहीं होती किसी चीज़ की कि कुछ किसी की तबीयत ख़राब है तो एकदम गाड़ी बुला के आ सकता है या जा सकता है बंदा, कहीं भी जाना है। एक टाइम था कि जब स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा होगा, जहाँ मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग की थी वीडियो की, पहले वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था। फिर जो मैंने ऊपर आपको मंदिर दिखाया, जहाँ से मैंने आपको अपना गाँव का व्यू दिखाया, वहाँ तक जाना पड़ता था। अब यह है कि घर तक आ चुकी है, तो घर तक जो आई है रोड, उसका फ़ायदा तो हुआ ही है बट नुकसान भी हुआ है कहीं ना कहीं। और नुकसान ये देख सकते हो आप, एक टाइम पे इशारे लगते थे यहाँ, एक टाइम पे हम नहाते थे यहाँ, एक टाइम पे हम मच्छियाँ मारते थे, ठीक है, गाय बकरियों को भी नहलाते थे। तो वो चीज़ है कि किसी चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो खैर, द पार्ट ऑफ ए लाइफ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ता है, तो ये गंवाया है। खैर, खेती बाड़ी तो वैसे भी कमी हो चुकी है गाँव में, और थोड़ा हमारे उधर तो पानी की थोड़ी समस्या भी है कि पानी उतना नहीं है। अब बरसात के टाइम पे छुइयाँ फूटेंगे तो पानी फिर आएगा। फ़िलहाल ऐसे टाइम पे रहता नहीं है, ना ठंडियों में रहता है, एकदम इसको बोल सकते हैं हम बंजर हो चुकी है ये चीज़, ये धमदार। तो यहाँ कुछ है नहीं अब। बेसिकली आते हैं तो सिर्फ गाय चराने या बकरी चराने आते हैं लोग बाग, बाकी कुछ किसी काम का नहीं रह गया है, सब खत्म हो गया है। चलो फिर मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। सो फाइनली ये आ चुके हैं हम अपने गाँव, और ये रहा हमारे गांव का पंचायत घर। और सिर्फ अभी पंछियों की आवाज़ आ रही है, लोग बाग तो कोई दिख नहीं रहे हैं। सोने का टाइम हो गया, मौसम इतना अच्छा है, ये तो सो रखे होंगे या फिर गाय बकरी चराने गए होंगे। चलो चलते हैं घर की ओर, देखते हैं क्या काम चल रहा है घर में। घर में भी हमारे कुछ काम चल रहा है, देखते हैं कितना हुआ है काम, कितना नहीं हुआ है, बाकी चलते हैं आगे। और ये रहा कुछ इस तरह काम चल रहा है घर का। सो गाइस, काम चालू है जैसे कि आपने देखा। फिर मिलते हैं आपको ब्लॉग में, क्योंकि आ चुके हैं हम घर, तो फिर साथ में तो लगना पड़ेगा, और इसी काम के लिए हम आए हैं थोड़ा हाथ बटाने पापा और मम्मी के साथ। तो चलते फिर हम भी काम पे लगते हैं।
फिर मिलते हैं यहाँ पे आगे आपको ब्लॉग में। ये छीन 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 डाल दी, ये छीन डाल। हाँ हो गया फिर। नासिर का बिया बिया रे बा। सो गाइस नाइट का डिनर हो चुका है। आज दिन भर मैं एक तो सुबह से 6 बजे से स्कूटी चला के आया हूँ और ऊपर से ना नॉन स्टॉप तो नहीं बोल सकते, कहीं कहीं पे ब्रेक लिया है, बट फिर भी अगर आप चला के 210 किलोमीटर आ रहे हो तो थक तो लगी जाती है। और एकदम डाइट आते ही फिर घर पे काम चल रहा था, फिर तो हाथ बढ़ाना भी बनता ही है, तो हाथ बटाया, थोड़ा काम वाम किया, तो उससे थोड़ा अब थक चुका हूँ। काफ़ी थक चुका हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी थक चुका हूँ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आपको कल मिलते हैं ब्लॉग में, फिर नया दिन नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। और काम तो वही रहेगा जब तक फाइनल नहीं होता, घर का काम चल रहा है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर, अभी के लिए गुड नाइट। कल गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठ चुके हैं हम। फ़िलहाल काम भी स्टार्ट हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं लगभग 7 साढ़े 7 और सामने धूप पहाड़ों पे। तो फिलहाल काम भी शुरू हो चुका है, मैं भी उठ चुका हूँ। नाश्ता मम्मी बना रही है, जब तक नाश्ता बनता है थोड़ा काम कर लेते हैं। मेरे को जाना है फिलहाल छन्नी में मम्मी ने बोला कि छन्नी में जा, थोड़ा उधर से पत्थर उत्थर उठा के लाने हैं, क्योंकि जो ये नीचे थर्ड बनेगा इसमें पत्थर लगेंगे। आधे तो हो चुके हैं बट आधों की ज़रूरत है, जो कि कमी पड़ रही है। तो वो छन्नी से मतलब गौशाला में रखे हैं कुछ पत्थर, वहाँ भी काम किया था थोड़ा, तो वहाँ बचे हुए तो वहाँ से लेके आने पड़ेंगे। तो चलते हम छन्नी की और। बाकी आज का ब्लॉग फिर से जहाँ एंड किया था यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं फिर आगे वीडियो में, मिलते हैं आपको छन्नी में। तो गांव में आके कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं गाइस, जो कि नॉर्मल चीज़ है, करना ही पड़ेगा। अपना काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वही कर रहे हैं, थोड़ा हाथ बटा रहे हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ये दरअसल गांव में करना ही पड़ता है। जब भी आओ कुछ ना कुछ, अगर कुछ काम करा रहे हो घर पे तो खुद तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम शहर की तरह लेबर रख दो वही करेंगे, नहीं। यहाँ लेबर होते हैं बट वही अपने गांव के ही होते हैं, तो उनके साथ खुद भी हाथ बटाना पड़ता है। उस हिसाब से वो पैसे भी नहीं लेते जो शहर के लोग लेते हैं, बस ये कि ठीक ठाक लेते हैं। साथ में बस उनको शाम को 1-2 पैक चाहिए, और हमें तो वो भी नहीं चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। हमारी तो दिहाड़ी मजदूरी फ़िलहाल यही चल रही है 2-4 दिन, शहर जाके फिर वही नॉर्मल लाइफ। स्कूटी में अभी तो इतना पैदल चल भी रहा हूँ, नहीं तो शहर तो इतना चलता भी नहीं हूँ। अगर मेरे को बाहर कुछ लेने के लिए जाना भी है गली से बाहर तो भी स्कूटी चाहिए। तो अच्छा है, वर्कआउट भी हो ही रहा है। ब्लॉग का नाम भी फिटनेस करके रखा है, ब्लॉग का नाम भी फिटनेस है, तो फिटनेस ये भी एक फिटनेस ही है भाई, ठीक है। तो फिटनेस ही चल रही है हमारी। तो देखते हैं, ये पूरा मेरे को खाली करना है, ठीक है, आगे रखना है, फिर वहाँ से घोड़े उठाएंगे, क्योंकि घोड़ों को यहाँ से जगह नहीं मिल रही थी लेने के लिए, रास्ता है नहीं प्रॉपर ना छन्नी में आने के लिए, बारीक सा रास्ता है, तो रिस्क है उसमें। अगर घोड़े भी क्या पता गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। तो आगे पे रख रहा हूँ, वहाँ से घोड़े उठा के फिर घर पे ले जाएंगे, फिर काम होगा। बाकी घर में थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है अभी। बाकी मेरा ये काम है आज तो नहीं, फ़िलहाल के लिए, कि मेरे को ये सारा खाली करना है, ये वाला एरिया पूरा खाली करना है और उधर रखना है। बाकी वहाँ से घोड़े अपना आप देख लेंगे। हैं 6 है बाबू, 6 काफ़ी है। वो बजाएगी क्या ना? ये है लगभग 100 किलो का वजन, जो कि एक घोड़ा उठा रहा है। घोड़ा भी नहीं है, घोड़ी उठा रही है। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं।
सो फाइनली शाम के बज चुके हैं 6-7 और काम अभी चल रहा है, चल नहीं रहा है बल्कि काम हो चुका है पूरा, पूरा तो नहीं, आधा ही। देखिए ये भी शाम को बारिश के कारण ये लगाना पड़ा, क्योंकि बारिश हुई थी बीच में और अभी हाल ही जस्ट थोड़ी देर पहले भी हो ही रही थी, तो इसलिए लगा रखा है। बाकी हो चुका है ऐसे काम ही वाला, बाकी अंदर का काम रह गया अभी, वो कल से स्टार्ट करते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी मैं बना रहा हूँ चाय जी। हाँ, चाय बन रही क्योंकि भाई हमारे पास गाय तो है नहीं, और लाते हैं चाचा चाची और या गांव के लोग भाभी और देते हैं दूध, बट वो हो पाता नहीं क्योंकि आजकल काम चल रहे तो काम वाले भी ज़्यादा ही हैं, गाँव वाले ज़्यादा, तो चाय में ख़त्म हो जाता है, दूध इतना है नहीं ना, तो इसलिए अभी हम बना रहे हैं सिर्फ ओनली काली चाय, ब्लैक टी टाइप, नींबू डाल के एकदम मस्त, और यही पियेंगे। न्यू है पूरा निकल तो पॉल है पापा पापा को है गया क्या बोल दिया था, औजार बॉक्स हैं। सो गाइस डे 3 वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, अभी शाम के बज चुके लगभग 6:30 के करीब, क्योंकि पीछे आज क्योंकि बाहर का तो हो चुका है काम, अंदर का ये करा रहे थे। ये हमारी थोड़ी तिवेरी है, तिवेरी बोलते हैं उसको, और हमें कुछ मतलब कराने का कुछ खास था नहीं कि कराएंगे, बट फिर मिट्टी वगैरह और रेता वगैरह काफ़ी बच चुका था, तो फिर मैंने बोला करा ही देते हैं, तो फिर अभी ये भी करा रहे हैं। आज इसकी थोड़ी भरान हुई है, पहले उसको खोदा, उसके बाद आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, उसके बाद फिर दोबारा से पत्थर के फिर ऊपर से रेता मिट्टी वगैरह रखा है, फिर करते हैं इसको। अभी ये वाला हो रहा है, ये कल तक फिनिश हो जाएगा, फिर ये वाला नीचे वाला जस्ट ये वाला चलेगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा इस, और हालत हो चुकी है बिल्कुल डेड, क्योंकि शहर में रहते इतना काम करने के लिए होता नहीं है कुछ, अभी गांव में आते तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए मिलता है, और ऐसे भी नहीं कि लेबर लेके आगे तो वही करेंगे, नहीं, गांव में आके खुद ही करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, वो भी करते हैं बट खुद को भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम बैठे रहेंगे वो करते रहेंगे, नहीं, खुद को भी करना पड़ता है, तो हालत बिल्कुल एकदम। और जिस तरह से चैनल का नाम है फिटनेस, तो फिटनेस तो हो ही रही है भाई, इससे मेरे को लगता है जो हम जिम करते हैं उससे ज़्यादा खतरनाक तो यही फिटनेस चल रही है, मिट्टी इधर से उधर लाओ फिर करो, तो चल रहा है। बाकी अपना थाड़ हो चुका है, मतलब फ्रंट जिसको बोलते हैं हम थाड़ गढ़वाली में, तो फिलहाल चलते हैं छन्नी की ओर, मम्मी और आज मौसी भी आ रखी है, तो चलते हैं छन्नी की ओर। आज मम्मी की बहन मतलब मौसी आ रखी है, तो चलते हैं उधर, क्योंकि वो लगा रहे हैं मिर्ची छन्नी में। गाय वगैरह तो है नहीं हमारे पास फ़िलहाल, सब बेच दी गई है, क्योंकि बहुत पहले हमने बेच दी थी, क्योंकि शहर में लग गए थे, मतलब आते रहते थे, बट इतना क्योंकि गाय तो तभी रख सकते जब अगर परमानेंट कोई गाँव में रहेगा घर पर रहेगा तभी रख सकते हैं ना, तो इसलिए अब चलते हैं हम छन्नी की ओर। और ये भाई जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये भी वही लगाने जा रहे हैं, मिर्च है, मिर्च लगाने जा, ये भी आजकल बारिश बुरिश हुई है तो खूब खेती बाड़ी चल रही है आजकल, मिर्च वगैरह और मक्के वगैरह मूंगरी वगैरह लग रही है, सबकी खेती बाड़ी चल रही है। शाम का टाइम है और सब थोड़ी पानी उनी चार रहे हैं, और ऊपर से मिर्ची वगैरह लगाने का कब सबका काम लगभग चल ही रहा है, सब जगह मक्के वगैरह और क्या बोलते हैं मिर्ची वगैरह ही लग रही है। और ये बकरे भी आ चुके हैं, कल बकरा ठीक थी, और वो भी दे रही मुर्गा ठीक जी, बड़ा बड़ा ठीक दे रही हो। तो देखते हैं, पहुंच चुके हैं हम छन्नी में, मम्मी और ने भी काम स्टार्ट कर दिया होगा मिर्ची लगाने का, तो देखते हैं ये हमारी छन्नी, और ये है कुछ व्यू,
और मम्मी और लगाने लग गए हैं मिर्ची। और एक ब्लॉगर यहाँ पहले से बैठा हुआ है, हमारी भुल्ली। हेलो गाइस। टावर है यक नहीं आवे। मम्मी और मौसी लगा रही है मिर्ची। और ये है और गांव लोगों की छन्नियाँ, जितने भी गांव लोग हैं ये भी सारी छन्नियाँ हैं। और आधे लोगों के सामने हैं उधर 1 2 3, बाकी वो बीच में जो है स्कूल है 1 से लेकर 5 तक का, बाकी ये सारा छन्नी वगैरह फिर वो रास्ता है। तो अभी काम चल ही रहा है, सुबह से लगे पड़े काम पे, सुबह उठते ही सीधा काम पे स्टार्ट। और अभी आ रखे हम हो रखे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत नाशपाती, तो इन्हें खा के थोड़ा काम चलाते हैं, क्योंकि गांव में फ्रूट वगैरह तो अभी फ़िलहाल है नहीं, आम भी अभी हुए नहीं है अच्छे से, तो फ़िलहाल अभी नाशपाती है और बाकी तो कुछ है नहीं आजकल गांव में फ्रूट वगैरह जो लगे हों। जैसे ठंडी के टाइम पे लग जाते हैं ना कि चबूतरे हो जाते हैं, संतरे हो जाते हैं, और भी चीज़ें हो जाती है, पर आजकल यही है नाशपाती मेन, तो यही खाते हैं, देखते हैं, तोड़ते हैं इन्हें। ओह पेड़ में कैसे चढ़ें, ये वाले निकालते हैं, साइड में लगे हैं। तोड़ दिए 3 काफ़ी है, छोटे छोटे हो रखे बट मिठास है, मैंने कल भी खाया था इनमें, मिठास है हल्की फुल्की, तो अब खाते हैं इन्हें। हमारे चाचा हैं, मिस्त्री हैं। ये हमारा पंचायत घर, ये कुछ गांव का आधा व्यू दिख रहा है, बाकी पीछे और बड़ा गांव है। बाकी इतने के पेड़ भाजी जा रहे हैं हमारे पेड़ पे चढ़ने, दिखाता हूँ कैसे होते हैं अभी। नहीं नहीं आ जा, हाँ जी बस डाओ दिखा दे। ये हरे वाले कच्चे हैं, जो हरे वाले वो कच्चे हैं, बाकी ये तोड़े हुए जो मैंने, ये है एकदम पके हुए और मीठे। और ये है कुछ ऐसे, इन्हें फोड़ के ऐसा होता है, अंजीर टाइप होते हैं ये, पर मीठे होते हैं खाने में, अंदर से एकदम चलमले टाइप होते हैं। और अंदर जो है जो पानी सा लग रहा है ये शहद टाइप है, एकदम मीठा, मिठास मिलती है इससे। ये है कुछ ऐसे, काफ़ी अच्छा होता है, दिखने में अजीब सा लग रहा है पर खाने में अच्छा होता है, मैं खाता हूँ इसको। मीठों में काफ़ी मीठे हो रहे हैं, चलमले भी हो रहे हैं। और आज कर रहे हैं हम थोड़े और अंदर का काम, आगे का हो चुका है, बाहर का बाकी है, बाहर का आज करना है। और ये हमारी अलमारी, और ये है कुछ हमारी तिवेरी। अगर आप इस तिवेरी को ध्यान से देखेंगे ना, ये हाथी का सूंड बना रखा है, और इसको और ध्यान से देखेंगे फूल वगैरह है इसमें। और कल मैंने एक जगह पे इस पर कुछ देखा था, ये नाक का निशान है, इसको ध्यान से देखेंगे तो नाक का निशान है इसमें। बाकी इधर हाथी, देखो हाथी बना हुआ है। और भी देखा था मैंने इसमें कुछ, ये देखिए ये मोर बना हुआ है। तो मैं सोचता हूँ चलो अब के टाइम में तो मशीनें हैं, फिर भी ये चीज़ें बन सकती है, बट पहले के टाइम में लगभग ये 250 साल पुराना है, ये 250 साल पुराना होता है, ये चीज़ कैसे बनी होगी, कैसे बनाई होगी। ये रही कुछ पहले के टाइम की टोपी, ऐसे हुआ करती थी। और ये रहे पापा के पहले पुराने के ज़माने के, चिमनी बोल सकते हैं या लालटीन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये इसका कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, शायद
तो ये वो निकल जाए वेल्डिंग ना वो कुछ वाले हाँ पंप तो हमारे वेल्डिंग हाँ वेल्डिंग वाला सामान वेल्डिंग के लिए यूज़ हुआ करता था ये पुराने टाइम की हैं चीज़ें। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही है अभी पापा खोल रहे हैं। तो फिर आज का दिन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, काम भी जस्ट अभी फिनिश हुआ है, थोड़ा हल्का फुल्का हाथ मुँह धो के। और ये रहा मेरा कुछ पीछे गांव का व्यू जो कि ये दुकान की छत से दिखता है ऐसे। और ये रात का समय है, लाइटें जल चुकी है, रात हो चुकी है लगभग। लोग बाग आजकल घरों पे काम करा रहे हैं, कुछ नए पटवे हटा के नए पटवे लगा रहे हैं, जो ऊपर की ये पत्थर हैं इन्हें हटा के नए लगा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ पुराने हो चुके हैं तो फिर बरसात से पहले पहले हटाने पड़ते हैं, तो इसलिए नए लगा रहे हैं। आजकल सबका यही चल रहा है काम घर पे। बाकी फिर मिलते हैं आपको फिर कल दोबारा नई शुरुआत नई मॉर्निंग से। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, व्लॉग तो नहीं, व्लॉग तो एक साथ ही एंड होगा, पर आज का दिन का यहीं एंड करते हैं। बाकी आपको मिलते हैं। हमारी सुबह का काम चलता हुआ चाचा और का ऊपर का छत बन रहा है, उस पर पटवे लग रहे हैं और लाने वाले भी गांव वाले ही हैं, ऐसे उठा के लाएंगे और वहाँ ऊपर रखेंगे उस छत पे। कोई कम नहीं करो लामे सब ये गिड़मो कदा गले जावे हम सलाम है ना ये मेरे की काउंट हो रहा है बा। और ये हमारी डिग्गी है जहाँ से पानी भरते हैं लोग, घर ले जाते हैं क्योंकि घर घर में भी सुविधा नहीं है, इतना पानी है नहीं गांव में। हाँ और ये रहा कुछ घर का रास्ता, घर रेडी हो चुका है, बाकी दूसरे घर का काम चल रहा है तो वो रेता ले रहे हैं यहाँ से। हाँ और ये हो चुका है हमारा घर रेडी, लगभग पहले से रेडी था पर थोड़ा रिनोवेशन कराया है, थाड़ बनाया है, साइड की बाउंड्री बनाई है, बाकी अंदर का काम हो चुका है, बाहर के शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ और ये अंदर का बाहर का काम चल रहा है। चाचा और लगे पड़े हैं काम करने पे। कल लग मतलब गारक मजा आएगी। ये सेवल एक हफ्ता बाद आना है भाई। जिम छूट रही है कि एक्सरसाइज हाँ ये भी एक्सरसाइज एक जिम से बढ़िया देखिए हां ठीक है। जिम में एक दिन एक पार्ट का अलग अलग दिन कर दो ना, ये सब एक तगड़ी हो जाए मिक्स। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ऊपर तिमला ढौर, जहाँ से कि पूरा गांव का व्यू दिखता है। और जस्ट सामने मेरे ये है जो कि आपने बहुत देखा होगा। क्या बोल दिया था यार हैं कुई, हमारे इधर यहाँ बोलते हैं इसको कुई, बाकी आपके साइड पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, बट हमारे इधर कुई है। खाने जो होंगी यार मिल जाओ खिने की मैडम, ये तो जगह जगह खंदी। हाँ हाँ और यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ पे सनसेट का। और यहाँ से कुछ गांव का व्यू, अभी और हाइट में जाऊँगा तो वहाँ से और अच्छा व्यू दिखेगा।
तो अब चलते हैं नीचे गांव की ओर। रात भी हो चुकी है और थोड़ा बाघ का भी डर है, इसीलिए थोड़ा चलते हैं स्पीड से, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। और आज का दिन भी यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल फिर से नई एनर्जी के साथ, क्योंकि आज तो एनर्जी थी नहीं, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ा बुखार, थोड़ा सिर दर्द, इसलिए उतना वीडियो बना नहीं पाया। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपको नए दिन के साथ। सो गाइस, फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज हमारा फाइनल डे है काम का, और लगभग सबका काम हो चुका है, हमारा सब काम हो चुका है, सिर्फ सीमेंटेड और थोड़ा चुना करना बाकी रह गया है, मतलब पेंट करना बाकी रह गया। गांव में तो चुना ही होता है, वो चुना करना बाकी रह गया और आज फिनिश हो जाएगा लगभग 90% काम। बाकी जो हल्का फुल्का काम है आगे का, जो रेत वगैरह है वो तो हटा लेंगे बाद में, बाकी मतलब 90-95% काम हो चुका है। बाकी आज का काम चल रहा है ये। ये ये है घरेलू काम है, ये है घरेलू काम। ये तभी शहर वाला वाला घरेलू मकान पे घरेलू काम। शानदार कवर ड्राइव। गली में खेत के 4 रन बटोरे। ओह यार जरा भीतरी कोई मौका नहीं, कवर ड्राइव। और ये छुआम ये कोल्ड ड्रिंक वाला, और ये छियाम दारू वाला। बोला तो यही होता है गांव में, जब काम उम करना पड़ता है, काम उम करा के शाम को ऐसी पार्टी होती है। ये सारे काम कर दिन भर, पूरे दिन भर काम करके शाम को थोड़ी सी दवाई, थकावट उतारने के लिए। चलो जी, मुखिया जी हैं। उठ चुके हैं अभी फिलहाल, सुबह के बज चुके हैं 7। अब थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद मेरे को निकलना भी है। निकलना वैसे कल था, बट थोड़ा तबीयत ख़राब थी इसलिए निकल नहीं पाया। बाकी अब निकलते हैं थोड़ी देर में, नाश्ता करने के बाद सीधा रुड़की की ओर, और व्लॉग भी आज यहीं एंड हो जाएगा। हाँ, आए भी मैं इसी काम से था। बाकी आपको दिखा ही होगा पूरा व्लॉग में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ चली है, वही मैंने आपको बताया है। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा गाँव जा रहा हूँ तो इसके साथ ब्लॉग भी स्टार्ट करना चाहिए, तो यही था सब। काम भी पूरा हो ही चुका है लगभग 95%, बाकी हल्का हल्का चुना रह गया साइड बाउंड्री पे, बाकी पूरा हो चुका है। बाय 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 बाय। सब काम कर जाए काम का आंटी है कितना अरे करो हैं आंटी है कितना ये है। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग में मज़ा आया होगा। फिर चलते हैं अपने कर्मभूमि की तरफ, क्योंकि ये तो हमारी जन्मभूमि है, और अब चलते हैं अपनी कर्मभूमि की तरफ। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।